पतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं रगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे शूरशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दं प्रियं वन्दे भक्तनाथरं च वरदं वन्दे शिवं शंकरम। सभी शिव भक्तों को ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। सज्जनों, महाशिवरात्रि का महापर्व हमारे सामने है। महाव्रत भगवान शिव का पूजन का वर्ष में एक बार आता है। इस दिन भगवान शिव की कथा अवश्य सुनना चाहिए, शिव पुराण का अवगाहन करना चाहिए और महाशिवरात्रि के व्रत की जो कथा है वह भी जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि महाशिवरात्रि का जो व्रत है, जिस दिन व्रत किया जाता है महाशिवरात्रि के अवसर पर, महाशिवरात्रि क्यों कही जाती है, क्योंकि इस दिन बताते हैं भगवान शिव का पाणी ग्रहण पार्वती जी के साथ हुआ था। और साथ ही इस दिन कहते हैं कि समुद्र मंथन से जो कालकूट निकला था उसका पान आज के ही दिन भगवान शिव ने किया था। और यहाँ तक कि कुछ विद्वान यह भी मानते हैं कि जो द्वादश ज्योतिर्लिंग का प्रकट हुए हैं, तो सबसे पहले ज्योतिर्लिंग के रूप में आज के दिन भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी में जो विवाद हुआ था उसका निराकरण करने के लिए भगवान ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। तो इसलिए इस तिथि का, महाशिवरात्रि का विशेष महत्व है। आज हम आपको वो पौराणिक कथा सुनाते हैं महाशिव पुराण से। हमने संक्षिप्त शिव पुराणम नाम से जो ग्रंथ की रचना की है उसमें संक्षेप में कथा दी है। आपको 4-5 मिनट में पूरी कथा आप सुनेंगे। देखिए कितना बड़ा महत्व है महाशिवरात्रि का। तो मैं कथा सुना रहा हूँ और सुनिए, आनंद लीजिए। एक बार पुनः मेरे साथ बोलिए, हर हर महादेव शंभो। पूर्व काल में एक था भील गुरु दुह नाम, पशुओं का वध नित करे क्रूर कर्म ही काम। एक गुरुद्रोही नाम का एक भील था, बड़ा क्रूर था, दुष्ट था और पशु पक्षियों का वध करके अपना जीवन यापन करता था। एक बार शिवरात्रि अवसर भील गया वध करने वनचर। वन में गया और शिकार करने के लिए गया। उस दिन संयोग से उस दिन महाशिवरात्रि थी, किंतु उसे नहीं मालूम था, वो तो पढ़ा लिखा था नहीं, जंगल में रहता था, बड़ा क्रूर कर्मी था। तो हुए भटकते संध्या आई, पर ये कौ शिकार ना पाई। एक जलाशय के तट आया, शाम हुई जल पी सुस्ताया। अब जो है घूमते घूमते शाम हो गई। उसने कहा भैया बाल बच्चे घर में भूखे हैं, बिना कुछ शिकार लिए कैसे जाऊं मैं। तो चलो सब वहीं चलते, तालाब के किनारे कोई ना कोई पानी पीने जरूर पशु आएगा। तो वहाँ आया, पानी पिया, सुस्ताया, शाम का समय था। अब उसने देखा जरूर कोई ना कोई पशु आएगा, उसका मैं शिकार करूँगा। तो वहाँ भी एक बील का पेड़ था। उस बील के पेड़ पर सोचा जल पीने को वनचर, आएंगे बैठूं मैं छिप कर। बिल्व वृक्ष पर बैठा जाकर, लिंग रूप नीचे थे शंकर। उस बील के वृक्ष पर चढ़ करके बैठ गया जहाँ पर भगवान शंकर जो है शिवलिंग के रूप में विराजमान थे। अब देखिए आगे की कथा। अब प्रथम पहर एक घिरनी आई, पानी पी कर प्यास बुझाई। 4 पहर की पूजन होती है भैया भगवान शिव की महाशिवरात्रि में। पहले पहर में ये बताया 6 बजे से लेकर के आप 3-3 घंटे बांट लीजिए रात के हैं, तो 6 से 3 और 9 से 12, 12 से 3 और उधर 6 तक। इस प्रकार से 4 पहर में भगवान की पूजन होना चाहिए। तो पहले पहर में क्या हुआ, एक हिरनी पानी पीने के लिए आई। तो भील धनुष पर बाण चढ़ाया, बिल्व पत्र गिर शिव तक आया। और इस समय उसने अपना तुम्बी टंगी हुई थी उसके यहाँ पर पानी की, और उसने बाण निकाल कर धनुष पर चढ़ा करके उसको मारने के लिए जो साधा, तो उसी समय पानी लुढ़क गया बीब उसका, तुम्बी का, और एक बिलपत्र नोक से टूट करके शिव जी के ऊपर चढ़ा गया। सहयोग देखिए आप, ये महत्व बताया कि अनजाने भी यदि भगवान शिव की आप इस दिन पूजन करेंगे तो देखिए भगवान शिव की क्या कृपा होती है। अब ये भील जो है इस प्रकार से हो गया।
तो भील धनुष पर बाण चढ़ाया और बिल्व पत्र चढ़ गया वहाँ पर। प्रथम पहर पूजा ली शंकर, भगवान शिव ने पूजा स्वीकार कर ली। विनय सहित हिरनी समझाया, मुझे छोड़ दे करके दाया। और तब उसने जब देखा हिरनी ने ये मेरे तरफ बाण चला रहा तो हाथ जोड़ के लगी, आप क्या कर रहे, कहे आपकी क्या इच्छा है, क्या करना चाहते हो। तो उसने कहा कि मैं भूखा हूँ, मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं तुम्हारा शिकार करूँगा। तो उसने कहा कि देखो आप मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, घर में भूखे हैं, बिलख रहे हैं पर और रो रहे होंगे, मुझे जाने दो। मैं सत्य बोलती हूँ कि सत्य से ही संसार टिका हुआ है, सत्य के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। और सत्य की बड़ी महिमा है। तो सत्य के बारे में जब उसने दो चार बातें बताई और कहा कि तुम मेरा पूरा विश्वास करो, और ये भी कहा कि जो अब जिस अत्याचारी को जो पाप लगता हो, जो पत्नी अपने पति को पति की अवहेलना करती हो, उसको पाप मिलता है, वो सारे पाप मुझे मिले यदि मैं ना हूँ तो। इस प्रकार से बहुत तरह ज्ञान की बात करती है हिरनी। तब वो उसको समझ में आ जाता थोड़ा सा, अच्छा ठीक है पर आना, धोखा मत दे देना, मुझे ज़रूर आना। और वो हिरनी चली जाती। और निज स्वामी के हाथ सौंप कर आऊँ मैं बच्चे समझा कर। हिरनी ने कहा था कि मैं अपने स्वामी को सौंपया, बता दूंगी भाई ऐसा ऐसा मैंने वचन दे के आई हूँ। अब देखो ये भी बात बताते हैं कि पशु पक्षी तक भी सत्य के प्रति कितने निष्ठावान थे। ये कहा, ये कथा बताई जब तो हम तो मनुष्य हैं, हमको तो भैया सत्य के प्रति तो निष्ठावान होना ही चाहिए। तो सत्य मानिए मेरा कहना, आऊँ शीघ्र यहीं पर रहना, और तुम भी यहीं रहना, जाना मत यहाँ, मैं ज़रूर बिल्कुल निश्चित पक्के मैं तुमको वचन देती हूँ कि मैं वापस आ जाऊंगी। ऐसा कह करके और हिरनी चली गई। जाने दी माना विश्वासा, मिली दूसरी यह अभिलाषा। और उसको जाने दिया और मन में सोचा चलो ठीक है, कोई ना कोई दूसरा आएगा उसे देखूंगा। उसी समय क्या हुआ, गई वहां से पहली हिरनी, और सुनो अग्र अब विधि की करनी। अब आगे बताते क्या हुआ। वो तो चली गई और वहाँ दूसरी आई, दूसरा पैर लग गया। पहले पैर में तो इस तरह से समझा बुझा के हिरनी चली गई। अब दूसरा पैर जब शुरू हुआ तो पैर दूसरी आई, और इसने भी ये बात बनाई। इसी तरह से उसने समझाया था ना, नाना प्रकार के उदाहरण दे करके उसको भील को इसने भी समझा बुझा करके और अपनी बात मनवा ली। और वही किया गुरुद्रह दोहराई, और बिल्व पत्र जल दिया गिराई। इसी ने भी बस ऐसे ही किया, देख करके उसे मारने के जो दिखी, जैसी वो दिखी कि दूसरी आ रही है तो उसने तुरंत तो बाण उठाया कि मारूंगा, और जल गिर गया, वहीं बिलपत्ती भी गिर गई। यानी दूसरे पैर की पूजा भी भगवान ने स्वीकार कर ली। अब इसमें वही बात जो विवाद संवाद हुआ था उनके बीच में हिरनी के और भील के, तो दूसरी हिरनी ने भी उसी प्रकार से बात की और उसको विश्वास दिलाया कि तुम चिंता मत करो, सत्य से ये संसार टिका हुआ है, और इसलिए मैं बिल्कुल ये बात जो आपसे कह रही हूँ मैं उसको निभाऊंगी, चाहे मेरा जीवन चला जाए। नाना प्रकार से उसे उदाहरण दे करके समझाया, तो फिर वो मान गया। बिल्व पत्र अरु जल जब छलका, जनु अभिषेक हो गया शिव का। पैर तीसरा भी जब आया, आता हुआ हिरण मन भाया। अब तीसरी बार जो स्वामी था उनका वो भी आ गया भैया, उसके मालूम। तो दूसरी बार वो आ गया। तीसरी बार में पहले हिरनी आई, एक बड़ी आई, फिर दूसरी उसकी बहन आई, अब इसके बाद वो हिरण आ गया। अब जब आया तीसरी बार तो आता हुआ हिरण मन भात। पैर तीसरा भी जब आया और आता हुआ हिरण मन भाया। सोचा इसे न अब छोड़ूंगा, मारूंगा नाम मोड़ू। मन में सोच लिया अरे मैंने एक दो को जाने दिया, अरे अब तो रात सवेरे ही होने वाला है, अब तो इसको तो नहीं छोड़ूंगा भाई, इसको तो मैं मारूंगा ही। ऐसा विचार करके फिर उसने किया, पुनः धनुष पर बाण चढ़ाया और बिल्व पत्र गिर शिव पर आया। फिर चौथी बार भी उसने ये तीसरी बार भी जब इसने ऐसा किया, ये तीसरी बार हिरण आया था, तो इस बार भी वही हुआ कि उसने बाण जो ही चढ़ाया तो बिल पत्थर फिर टूट करके फिर एक दो गिर गए। वहाँ पर शिव जी के ऊपर चढ़ गए और जल भी लुढ़क के धुआं लुढ़क गया और जल भी गिर गया। तो इसी तरह चौथा पुनः धनुष पर बाण चढ़ाया, बिल्व पत्र गिर शिव पर आया। इसी तरह
इसी तरह चौथा पहर आया मृग परिवार। अब ये लौट गया, मृग भी चला गया, दोनों हिरनी चली गई। वहाँ जाकर के अब उन्होंने आपस में चिंता की, मतलब आपस में वार्तालाप किया। बड़ी बड़ी हिरनी कहने लगी, सुनो आप मेरे बच्चों का ध्यान रखना और आप लोग सुखी रहना, और मैंने वचन दिया है, मैं वहाँ जा रही हूँ। तो उसने कहा कि नहीं तुम नहीं जाओगे, बाल बच्चे कौन पालेगा, मैं जाऊँगा। हिरण्य का वो दूसरी बोली हिरनी की नहीं, तो आप भी रह जाइए, मैं जाती हूँ। और आखिरी में ये हुआ, तुम नहीं मैं, तुम नहीं मैं, तुम नहीं मैं करते करते तीनों ही तैयार हो गए। जब तीनों ही तैयार, चलो तीनों ही चलते हैं, तो तीनों तैयार हो गए। तो उसके पीछे बच्चे भी लग गए साथ में। बच्चों को समझाया, बच्चे नहीं माने, बोले हम कहाँ जाएंगे, अब आपके साथ हम भी अपने प्राण त्यागेंगे। सारा पूरा परिवार आकर के वहाँ एकत्रित हो गया और आके लीजिए भील से कहा लीजिए हम आ गए। अब ये पहले पहर में ही जो ही भगवान शिव पे वो चढ़ा था बिलपत्र, तब से ही उसकी बुद्धि भगवान ने ठीक धीरे धीरे उसका जो पाप कटते गए ना, और जब अंत में चौथे पैर में सारे पाप कट गए, उसकी बुद्धि निर्मल हो गई। अब तो वो सोचने लगा कि अरे मैं कितना बड़ा अन्याय कर रहा था, ये तो देखिए मैं तो मनुष्य हूँ और ये तो पशु होते हुए भी कितने सत्यनिष्ठ हैं। तो उसका विचार बदल गया। तो इसी तरह चौथा पहर आया मृग परिवार, बिल्व पत्र को प्राप्त करो थे प्रसन्न त्रिपुरार। चौथे पहर में भी जब बिल्व पत्र मिल गए, चार पैर की पूजा हो गई, भगवान शिव प्रसन्न हो गए। तो ये कथा बताती भैया कि चार पैर में अच्छे सच्चे मन से कुछ नहीं तो बिलपत्र और जल ही भगवान शिव को मिल जाए। आप जो प्रसिद्ध हो गए ना आजकल को, एक लोटा जल तो सुधर जाएगा कल, नाना प्रकार के लोग जो है संबोधन कर रहे हैं। तो वास्तव में भैया ये शिव महाशिवरात्रि की व्रत की कथा ये भील के माध्यम से हम लोगों को भी बताई है कि भगवान शिव की पूजन करना चाहिए। आगे इस दोहे में समापन कर रहा हूँ मैं इस प्रसंग का कि शिवरात्रि महिमामित को कर सके बखान, बिल्व पत्र जल से मुदित शंकर भगवान। उमापति महादेव की जय, हर हर महादेव शंभु। तो ऐसी महिमा ये महाशिवरात्रि व्रत की ये पौराणिक कथा है, भगवान महाशिव पुराण की कथा है। तो ये हमने जो अभी तैयार किया है देखिए, और भगवान की कुछ ऐसी कृपा हुई कि अभी एक दो प्रति बची हमारे पास में, हम आपको ये कहते हैं भाई आप इसको भी आप बुला सकते हैं। हाँ, इसके अलावा अभी हमारे पास में स्टॉक में देवी भागवत पुराण, विष्णु पुराण और श्रीमद् भागवत पुराण, ये तीनों पुराण अभी हमारे स्टॉक में है। नर्मदा पुराण और शिव पुराण दोनों का अभाव है, हम फिर से छपाना चाहते हैं। यदि आप भक्त लोगों की ज़्यादा मांग होगी तो जल्दी छप जाएगा। तो लीजिए, आज हमने आपको महाशिवरात्रि व्रत की कथा सुनाई। एक वीडियो दूसरा हमने दिया है, उसमें हमने आपको कहानी बताई है, महाशिवरात्रि की कहानी क्या है, वो कहानी का भी लाभ लीजिए और ये कथा भी बताइए कि एक कथा आपको कैसी लगी। और हमारे इस चैनल को आप जो है थोड़ा सा संबल दीजिए ताकि हम आगे और रोज नई नई आपको कथाएं, नई नई वार्ताएं। अभी एक रामायण का प्रसंग तो हमारा धारावाहिक रूप से राम कथा चल रही है। रोज़ सुबह 6 बजे हम आपको राम कथा सुना रहे हैं, एक दोहे का अर्थ सुनाते हैं। कई बार क्या होता है, हम लोग पाठ तो करते हैं पर सामान्यतः हमें चौपाइयों का अर्थ की तरफ ध्यान नहीं देते कि देखिए गोस्वामी जी ने किस भाव से लेकर के और राम कथा का वर्णन किया है। अभी भैया वो प्रसंग चल रहा है, याज्ञवल्क्य भरद्वाज का प्रसंग हो गया, संवाद हो गया। अब सती मोह का कथा चल रही है, तो ज़रूर आप प्रातः 6 बजे वो भी सुनिएगा। तो आज हमने आपको महाशिवरात्रि व्रत की पौराणिक कथा यानी महाशिव पुराण से कथा सुनाई। निश्चित आप बताइए आपको कैसी लगी, और ये 2 चौपाइयों में प्रस्तुत की है अर्थ सहित, ये भी बताने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मेरे साथ पर बोलिए, हर हर महादेव शंभो।